स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के द्वारा कल मंजूरी दी गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के बारे में। कितने साल की सेवा के बाद मिलेगी पेंशन, क्या उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा यूपीएस, तो क्या राज्य सरकारें चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य हो, क्या वहाँ पर भी यूपीएस लागू होगा, क्या है ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। तो आखिर ये कौन सी पेंशन स्कीमें हैं, इन सब के बारे में हम आसान भाषा में समझेंगे तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। तो केंद्र सरकार की जो योजना है यूपीएस, तो कल केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। तो अगले वित्तीय वर्ष से आपका जो यूपीएस है वो लागू हो जाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार ये यूपीएस है क्या। ओपीएस तो आपका ओल्ड पेंशन योजना हो गई और एनपीएस जो अभी लागू है वो, अब जो यूपीएस है एकीकृत पेंशन योजना जो अब लागू होगी। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आज के न्यूज़पेपर में ये खबर छाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, केंद्रीय कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को दी मंजूरी, अगले वित्त वर्ष से लागू होगी। केंद्रीय कर्मियों की 25 साल की सेवा पर मूल वेतन की 50% पेंशन, राज्यों के लिए भी खुला विकल्प। तो राज्यों के लिए भी विकल्प खुला हुआ है, अगर वो अपनाना चाहें तो इस स्कीम को अपना सकते हैं। पहले आपका 20 साल की सेवा पर मूल वेतन की 50% पेंशन दी जाती थी जो ओपीएस थी ओल्ड पेंशन योजना में, लेकिन इसमें आपकी 25 साल की सेवा ज़रूरी है। अगर 25 साल की नौकरी होगी तभी आपको मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। उसके बाद जान लेते हैं कि आखिर यूपीएस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे यूपीएस बोला जा रहा है, एकीकृत पेंशन योजना। तो कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी। 25 साल अगर आप सर्विस करेंगे तभी आपको ये मिलने वाली है। कर्मचारियों की मौत के होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है इसमें। कर्मचारियों की सर्विस 25 साल से कम हो तो 10,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। अगर कर्मचारियों की जो सर्विस है वो 25 साल से कम है तो 10,000 प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेगा। और उसके बाद 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए लोगों को भी मिलेगा लाभ। तो 2004 से 2025 के बीच में जो भी रिटायर हुए हैं उन सबको यह लाभ मिलने वाला है। सरकार का योगदान 18.5% होगा। तो काफ़ी समय से डिमांड की जा रही थी कि जो एनपीएस है उसमें सुधार किया जाए, तो आखिरकार केंद्र सरकार ने ये योजना लागू की है। उसके बाद अब देख लेते हैं कि ओपीएस एनपीएस क्या है, क्योंकि ये तो आपका यूपीएस हो गया। अब उसके बाद ओपीएस और एनपीएस क्या है। ओपीएस आपकी जो ओल्ड पेंशन योजना थी और एनपीएस जो अभी लागू है आपकी नई पेंशन स्कीम वो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरानी पेंशन स्कीम। इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि में पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है, ये आपकी ओपीएस स्कीम है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से होता है। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युइटी की रकम मिलती है। और उसके बाद रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ का प्रावधान है। इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए का भी प्रावधान है। उसके बाद हम अगर समझना चाहें कि एनपीएस क्या है, जो अभी लागू है इस समय सरकार की नई पेंशन स्कीम, इसमें आपकी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है इसलिए ये सुरक्षित नहीं है। तो एनपीएस जो है आपकी ये शेयर बाजार पर आधारित है इसलिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए इसका इतना विरोध हो रहा था। उसके बाद इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। यहाँ रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। तो निश्चित अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलती है, वो आपको पता ही है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है इसलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है। इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। तो ये आपकी एनपीएस और ओपीएस। तो अगर यूपीएस की बात करें तो न्यूनतम 10,000 तक वेतन इसमें मिलता है। उसके बाद अगर हम बात कर लीजिए कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकते हैं, क्योंकि जो एनपीएस है क्या वो यूपीएस चुन सकते हैं, तो हाँ वो भी यूपीएस चुन सकते हैं। यूपीएस का और कोई फ़ायदा है तो महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई राहत डीआर भी बढ़ती रहेगी। उसके बाद अगर बात की जाए एकमुश्त लाभ क्या है, तो एकमुश्त इसका लाभ क्या है, तो ग्रेजुटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परिलब्धियों वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा नौकरी के हर 6 माह के लिए मिलेगा। पेंशन के अलावा होगा, ये पेंशन के अलावा आपको मिलेगा। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में वो है क्या राज्य सरकारें लागू करेंगी, क्या जो राज्य सरकारें हैं वो ये इस स्कीम को लागू करेंगी।
तो केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू कर सकती हैं। स्पष्ट है कि राज्य कर्मचारी राज्य सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि वो इसे भी लागू करें। तो अगर हम बात करें कि कहाँ किस किस राज्य में ये स्कीम लागू हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी बीजेपी एनडीए की सरकार है, जहां पर भी बीजेपी या फिर एनडीए की गवर्नमेंट है, वहां पर ये स्कीम आपकी पक्का लागू होगी। बीजेपी शासित प्रदेश में ये स्कीम लागू होने वाली है, तो यूपी भी बीजेपी जो शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर भी यूपीएस लागू होने के फुल चांस है कि यहाँ पर भी आपकी जो यूपीएस है वो लागू हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले आपके जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर ये पेंशन स्कीम जरूर लागू होगी, और बाकी का तो पता नहीं। अगर राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं अगर वो दबाव बनाएंगे तो वहाँ पर भी ये लागू हो सकता है, लेकिन जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पर इसको लागू होने के फुल चांस है। तो इसीलिए यूपी में और बिहार में इसके लागू होने के चांस फुल हैं, और साथ ही साथ आपका मध्य प्रदेश राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर भी लागू हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम समझें 25 साल की सेवा और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर अगर गणना की जाए तो यहाँ पर ओपीएस के बारे में आप देख सकते हैं। पेंशन मूल वेतन का 50% यानी 25,000। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 साल की अगर सेवा की है तो मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये प्लस डीए मिलेगा। उसके बाद फैमिली पेंशन मूल वेतन का 30% यानी 15,000 रुपये प्लस डीए फैमिली पेंशन है। न्यूनतम पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 9,000 रुपये प्लस डीए, यहाँ पे ओपीएस की बात हो रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम में ये था। उसके बाद अगर बात की जाए यूपीएस की जो अब लागू होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएस की अब जो लागू होगी उसके लिए क्या है, तो मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये प्लस डीआर। फैमिली पेंशन मूल वेतन का 60% यानी 30,000 रुपये प्लस डीआर आपका फैमिली पेंशन। न्यूनतम पेंशन की अगर बात की जाए तो 10,000 रुपये प्लस डीआर। न्यूनतम पेंशन योजना जो 9,000 थी ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम में, वो इसको बढ़ा करके 10,000 यहाँ पे किया गया है, लेकिन साल का डिफरेंस है। वो 20 साल में थी और इसको 25 साल किया गया है कि आपकी जो नौकरी है वो 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद यूपीएस में ग्रेच्युटी में नुकसान, तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी 12,37,500 रुपये बनेगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 9,37,500 रुपये होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपीएस की कंपेयर में जो नई पेंशन योजना है उसमें कम बन रहा है पैसा। उसके बाद यूपीएस बेहतर क्यों है अगर कहा जाए तो पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली जो समिति के चेयरमैन रहे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन का कहना है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99% तक बेहतर है। तो एनपीएस जो भी लागू है उससे इसको 99% तक बेहतर बताया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो स्कीम है वो आपकी अगले वित्त वर्ष से लग जाएगी, और जो कर्मचारी 2004 से 2025 के बीच में रिटायर हुए उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो यूपी में भी ये लागू होने के फुल चांस हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी आपकी एकीकृत पेंशन योजना से संबंधित। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।